नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और राजनीतिक दलों के बीच उठापटक की स्थिति। सतना जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। सतना विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट की दावेदारी कर रहे थे रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा। अब उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है। रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा बसपा ज्वाइन कर चुके हैं। आज बाकायदे उन्होंने शहर में ही बसपा के पदाधिकारियों से मुलाकात की। प्रदेश के तमाम पदाधिकारी साथ में मौजूद थे और उन्होंने बसपा की सदस्यता दिलाई। यानी कि रत्नाकर चतुर्वेदी जो सतना सीट से एक युवा चेहरा लगातार सक्रिय थे, टिकट की मांग कर रहे थे। और संगठन जब टिकट की बात हुई और जैसे ही गणेश सिंह को भाजपा ने सतना से प्रत्याशी बनाया, तभी उन्होंने बयान दिया था कि अगर क्षेत्र की जनता चाहेगी तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह के घटनाक्रम विशेष रूप से सतना जिले में हुए, पहले चित्रकूट विधानसभा से भाजपा से बगावत करके बाहर निकले सुभाष शर्मा डोली, उन्होंने बसपा की सदस्यता ली, प्रत्याशी बने। उसके बाद कल कांग्रेस में एक घटनाक्रम हुआ। यादवेंद्र सिंह नागौद विधानसभा सीट से पूर्व विधायक, जैसे ही टिकट कटा उसके बाद उन्होंने बड़े तीखे हमले कमलनाथ पर किए और बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और संभावित प्रत्याशी, वो प्रत्याशी कुल मिलाकर घोषित भी हो गए, मान लीजिए। इसी तरह से ये बड़ा घटनाक्रम इस वक्त सतना से रत्नाकर चतुर्वेदी युवा मोर्चा के पहले अध्यक्ष रहे हैं, सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे हैं, संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही है। और इस्तीफा कल जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, कल परसों में ये पूरा घटनाक्रम तैयार हुआ कि पार्टी तो उन्होंने लगभग उसी समय क्लियर कर दिया था कि छोड़ रहे हैं, लेकिन अगला स्टैंड क्या होगा उस पर अटकलें थी। और अब शिवा चतुर्वेदी बसपाई हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है और पूरी संभावना है कि वो सतना विधानसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार होंगे। तमाम जगह जो बगावत हो रही है राजनीतिक दलों में, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वहां पर बसपा पैनी नजर बनाए हुए है। चुनाव के पहले विंध्य क्षेत्र में एक स्थिति ऐसी बनी थी, ऐसा लगा कि पहला ऑप्शन जो भी बगावत करेंगे उनके लिए पहला जो दरवाजा होगा वो आम आदमी पार्टी का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाति समीकरण और तमाम क्षेत्रीय समीकरणों को प्रत्याशी जो हैं, जो दावेदार हैं, वो समझते हुए बसपा की ओर रुख कर रहे हैं। सतना जिले में 3 विधानसभा सीटें स्पष्ट रूप से, और यह भी कहा जा रहा है कि चौथी और पांचवी भी हो सकती हैं, जहां पर जो संभावित दावेदार हैं उनमें अगर किसी का टिकट कट रहा है तो वो बसपा में शामिल हो सकता है। रामजी गौतम राज्यसभा सांसद हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम लोग सीधे नजर बनाए हुए हैं कि जो भी बगावत कर रहा है उसे बसपा ज्वाइन करके टिकट का ऑफर दे रहे हैं। कुल मिलाकर तस्वीरें साफ हो गई हैं। रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा बसपा में शामिल हो गए हैं और संभावना यही है कि वो बहुजन समाज पार्टी से सतना विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। एक खबर और है कि मनीष तिवारी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन वो क्या रुख अपनाएंगे, अभी सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पे सतना विधानसभा सीट में सिद्धार्थ कुशवाहा के खिलाफ टिकट मांग रहे थे कांग्रेस में मनीष तिवारी। इधर सांसद गणेश सिंह को जब प्रत्याशी बनाया गया उसके पहले 3-4 दावेदार थे, जिसमें पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी का नाम था, शंकर लाल तिवारी का नाम था, रत्नाकर चतुर्वेदी की मजबूत दावेदारी थी। इन तमाम घटनाक्रम के बीच जब सांसद को चुनाव मैदान में उतारा गया तब ये विरोध के स्वर निकलकर सामने आए थे, लेकिन रत्नाकर चतुर्वेदी ने खुली बगावत की और साफ कर दिया कि अगर जनता चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। पहले निर्दलीय की आशंका थी, लेकिन अब साफ हो गया कि बहुजन समाज पार्टी में रत्नाकर चतुर्वेदी ने बाकायदे सदस्यता ले ली है। और अब क्या इसका नुकसान भाजपा को बड़े स्तर पर उठाना पड़ेगा। युवाओं में अच्छी पैठ है, संगठन में रहे हैं, युवा मोर्चा में रहे हैं और तमाम बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और सतना विधानसभा सीट में लगातार सक्रिय रहे हैं और जातीय समीकरण भी उस पक्ष में जा रहा है। अगर बसपा के साथ सोशल इंजीनियरिंग और ये जातीय समीकरण बहुजन समाज पार्टी साधने में सफल हुई तो बड़े उलटफेर सतना विधानसभा सीट में भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं।